हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर चौथा। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जितने 10 सवाल थे सभी बता रखे हैं। जिन बच्चों ने ना देखा हो तो जाके देख सकता है। तो आज हमारा क्वेश्चन रहेगा चौथा, कैसे हल करना है, किस तरीके से हल करना है, ये आज हम आपको सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन हमने बोर्ड में लिख रखा, पहले इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे, इसके बाद उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 क्या प्राप्त करने के लिए, योग प्राप्त करने के लिए एक जो हमारा समांतर श्रेणी है 9 17 25 डॉट डॉट के लिए कितने पद लेने चाहिए। ये जो हमारी समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी में 636 योग पद प्राप्त करना है। 636 योग प्राप्त करना है इस समांतर श्रेणी से, तो कितने पद हमें लेना पड़ेगा ये बता रहा है, वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम प्रश्न से क्या क्या दिया है वो लिख ले रहे हैं। हमारे पास दिया है प्रश्न से एपी क्या है 9 17 25 डॉट डॉट, अर्थात इसमें ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों 9 होगा कि नहीं होगा, ए का मान होगा 9। और इसके बाद डी का मान क्या होगा A2 माइनस A1, अर्थात डी बराबर हो जाएगा 17 माइनस 9, अर्थात डी बराबर कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। और योग कितना योग है यानी SN बराबर 636, इतना हमें प्रश्न से प्राप्त हो गया। और ज्ञात करना है क्या, हमें ज्ञात करना है n बराबर, यानी कि पदों की संख्या हमें प्राप्त करना कि हमें कितने पद लेना पड़ेगा इस समांतर श्रेणी में, हमें कितने पदों तक जाना पड़ेगा ताकि हमारा योग कितना प्राप्त हो जाए 636। ये हल करना है। तो कोई बात नहीं है, इसमें हम सीधी योग की बात कर रहा तो योग वाला सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, SN बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये तो आपको सभी को याद हो गया, रट भी गया होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम बार बार करते हैं तो वो चीज़ हमसे दिमाग में फिट हो जाती है। तो SN का मान कितना है 636 बटे n का हमें पता नहीं है, तो n बटे 2 जो कहते हैं, ठीक 2 गुणे ए का मान कितना है 9 प्लस n का पता नहीं है तो जो कहते हैं, और d का मान हमारा कितना निकला है 8। ठीक, तो इसमें इसका गुणा कर देंगे 636, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 3 6 7 और 6 दूना 12, यानी कि 1272। 6 दूना 12, 3 6 7 1272, ये n जो कहते हो, और ये 9 दूना 18 प्लस इसका इसके साथ कर रहे हैं तो 8n माइनस का 8, क्योंकि 8 का इस n माइनस 1 में गुणा किया, तो 1272 बराबर n। तो 8n तो ये हमारा ऐसे लिखे दे रहे, 18 में से प्लस के 18 में से माइनस का 8 जाएगा, तो 10 का 8 प्लस का 10 बचेगा, प्लस 8n बचेगा, पुस्तक बंद। अब इस n का इसमें पूरे में गुणा करना पड़ेगा ना। 1272 बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर, 10n प्लस 8n स्क्वायर, क्योंकि एक n पहले से था। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हल करें तो इसको हम लिख रहे हैं, तो 8n स्क्वायर प्लस 10n बराबर 1272 था ना। तो इस 1272 को हम कर लेंगे इस बार पक्षांतर की ले रहे, क्या तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस का 1272 हो जाएगा, अभी प्लस का था, बराबर में क्या बचेगा 0। अब इसमें क्या 2 का भाग चला जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल 2 का भाग चला जाएगा, यहाँ भी, तो इससे यहाँ बचेगा
4n² प्लस 5n माइनस का 6 3 6 बराबर 0, 636। ठीक, अब हमें अब क्या करना है, ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है, यानी कि बहुपद हो गया। इसको अभी क्या करना है, इसकी शर्तें बनाना है कि इसको गुणा करें तो गुणा करने पर क्या आ जाए और भाग करने पर कितना बचे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहली शर्तें बनाना है। तो पहली शर्त में क्या करना होता है, पहले पद का गुणा अंतिम पद से। 4n² गुणे माइनस का 636 बराबर, अब जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 4 × 3 12 2 14 हासिल 1, 6 चौको 24 2524, 2524 n²। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, अब 2524 n² को इस प्रकार तोड़ें कि गुणा करने पर माइनस का 2524 n² प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर प्लस का। तो ये हो जाएगा हमारा 53 n² गुणे माइनस का 48, हाँ 53 n गुणे माइनस का 48 n बराबर माइनस का 2524 n²। अब तीसरी शर्त में क्या होगा बच्चों, इनको जोड़ने घटाने की बात थी, तो 53 n प्लस माइनस का 48 n बराबर पता नहीं है क्या है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा। तो 53 n प्लस माइनस का गुणा माइनस 48 n बराबर में प्राप्त होगा। 53 में 48 जाएगा 5n, यानी 5n की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे 4n² प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस 636 बराबर का 0। ठीक, अब इसमें जोड़ा करना, इस पे जोड़ा करना है। तो इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, केवल n। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, केवल n कॉमन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, क्योंकि 53 में नहीं जाएगा। तो इसमें n कॉमन होगा, तो यहाँ पे 4n प्लस का 53 53 बचेगा, n क्यों बचेगा, माइनस कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 16 × 48 16 × 64, हाँ इसमें क्या कॉमन हो गया, n कॉमन हो गया। इसमें कितना होना है कॉमन, इसमें हो जाएगा 12 कॉमन। क्या हो जाएगा, 12 कॉमन होगा। तो यहाँ पे बचेगा 4n माइनस का, सॉरी माइनस का था, n कॉमन हो गया, माइनस का कॉमन हो जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो ये बचेगा 53n बराबर में 0। तो ये इसका बन जाएगा n माइनस 12, एक गुणनखंड बना, और 4n प्लस 53 ये दूसरा बराबर 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो या फिर से यही करते आए हैं ना। तो n माइनस 12 बराबर 0, ये 4n प्लस 53 बराबर 0। तो 4n 53 का पक्षांतर होगा तो माइनस का 53, तो n बराबर हो जाएगा माइनस 53/4। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होने पर, छोड़ने पर, ऋणात्मक है तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो n बराबर कितना प्राप्त हुआ, 12। तो हमारी क्या बात हो रही थी, n अर्थात कुल पदों की संख्या है। ठीक, अतः n बराबर 12, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, यही क्या है हमारा आंसर है। तो अब हम क्या करेंगे,
इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दे रहे हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने होंगे हमें। तो AP 9 17 25, इसमें A का पद 9 हो गया, D का पद क्या निकाल आएगा 17 - 9 यानी कि 8, और SN हमारे पास क्या है योग अर्थात SN 636। तो सूत्र SN बराबर n/2 2 A + n - 1 इंटू D। तो SN की जगह 636 n/2 ज्यों करते हैं, क्योंकि n के पास हमारे मान है ही नहीं, वही निकालना था। 2 गुणे A का मान है 9, ये ज्यों करते हैं, D का मान है 8। अब इसका गुणा हो गया तो 1272, 9 दूना 18 प्लस 8 का इसमें गुणा तो 8 है -8, 1272 ज्यों करते हो तो 18 में -8 गया तो 10 + 8 n बचा, 1272 बराबर 8 है 10 n प्लस n का गुणा हो गया ना अंदर, 10 n प्लस 8 n स्क्वायर। अब ऐसे किया और इसके बाद हमने 4 का इसमें 2 का भाग कर दिया तो हमारा सब द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ कितना 4n² प्लस 5n - 636। अब इसमें हमने शर्त बनाई और हल कर दिया। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।